सर मैं एक चीज जानना चाहूँ जैसे पहली जमाने में मुर्गा बनाया और घुटना टेकवाया तो वो चीज ले आप गुजरे हो नहीं? ये जन्म जो है दुर्ग में हो, इसे चूंकि दुर्ग जो है शहर है तो आप लोग छत्तीसगढ़ी को उठाए बार बताए बार कैसे ढंग के आते? घर में वैसे का है वो समय के गुरुजी मन अलग किस्म के रहे ना। वो समय के मास्टर रही सब है। हाँ, वो समय ट्यूशन छंद के छा और थोड़ा से अटपटा नाम हवे तो ये कैसे ढंग के विचार है इस का शब्द आते हैं? 9 मई 2016 16 से और कल की 31 अगस्त तक मैं रिटायर्ड हूँ तो 3 महीना पहले अपन प्लेटफॉर्म बना लो कि रिटायरमेंट के बाद का लेकिन जो छंद के छा परिवार में जो गुरु शिष्य के जो संबंध है वो बहुत अच्छा देखे बर मिलते कि आप तो देखे हो जी 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 आप लोग देखे हो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हूँ मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद हमर कवि के संचाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करत हूँ। संगवारी हो यदि आप साहित्यकार हो, गीतकार हो तो जो मोर बाजू में बैठे गुरुदेव बोला तो बिल्कुल नहीं पहचाने वाले बातें नहीं है। तो आज मैं पहुंचे हूँ रायपुर और रायपुर में मैं गुरुदेव के यहाँ पहुंचे हूँ जो कि छंद गुरु है और छंद परिवार का बिल्कुल संजो है। और आओ इकल्ले गोट बात करबो कहाँ जन्म हुए, कहाँ पढ़े लिखे है और ऐसा विचार कैसे ढंग ले इसकी पूरा छत्तीसगढ़ के साहित्यकार मन ला पूरा छंद सिखा दी। तो हमार आज के खास मेहमान जो है आदरणीय गुरुदेव अरुण कुमार निगम जी। तो निगम जी हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। मोर जय जोहार और कवि के संग चाय कार्यक्रम के सुनैया देखैया मन ला मोर डाले अभिवादन। जी 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 सर सबले पहले तो हम ये जानना चाहबो कि आपके जन्म स्थान कहाँ है? मोर जन्म स्थान खास दुर्ग है। दुर्ग जी जी। और दुर्ग में ही पूरा शिक्षा दीक्षा हो सर? दुर्ग में शुरुआत में प्राइमरी स्कूल पढ़े हूँ बैथस्ट स्कूल में जी। और वो स्कूल के भी खासियत है 1933 में महात्मा गांधी आए रहे थे वो स्कूल परिसर में। अच्छा। वो भवन के और स्कूल के ऐतिहासिक महत्व है जी। और पिताजी हेडमास्टर रहे थे वहाँ, कवि भी रहे थे जी, मधुराम दलित जी 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 जैन कवि जी। तो वहाँ से ट्रांसफर फिर हुई से तरफ तिलक स्कूल में जी। तो चौथी पाँचवीं पढ़ा उसके बाद 6वीं से लेके 11वीं तक जी पूरा मोर हुई से शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग गवर्नमेंट मल्टीपर्पज कहा जिला जी जी हमें पूरा पढ़े हूँ। उसमें 12वीं नहीं होती रही थे जी, 11वीं मैट्रिक रही से। फिर साइंस कॉलेज में पढ़े हूँ जी दुर्ग में जी। प्राइवेट भी MA करे हूँ जी। ये मोर शिक्षा दीक्षा है जी जी जी। के सब्जेक्ट में करे सर MA? मैं MA करे हूँ समाज शास्त्र में। समाज शास्त्र में तो सर जैसे आप पढ़ाई लिखाई वहाँ दुर्ग में करे हो तो दुर्ग चूंकि शहर है और आपके जन्म कब हुए सर? मोर जन्म हुए से 1956 के। 1956 में मतलब आप 62 वाले युद्ध देखे हो, जाना था वो बारे में? हाँ, यानी जब नेहरू जी के निधन के समाचार आए तो रेडियो में सुने रहे लाइव होता जी 1964 के जी 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 जी। पहले के भी याद है, थोड़ा थोड़ा सब याद है जी। तो सर और आपके जीविकोपार्जन के साधन कार्य से आजीविका के साधन कार्य से? मैं तो शुरुआत करे हूँ शिक्षक के रूप में जी, शासकीय शिक्षक के रूप में रहा। फिर बाद में फिर स्टेट बैंक में चल गया जी। फिर पूरा रिटायर्ड होता तक 60 साल की उम्र तक स्टेट बैंक की सेवा करते हैं जी। तो वहाँ मतलब बैंक से ही रिटायरमेंट? बैंक से रिटायर। तो सर जिसे आपके जन्म जो है दुर्ग में हो, इसे चूंकि दुर्ग जो है शहर है तो आप लोग छत्तीसगढ़ी को उठाए बार बताए बार कैसे ढंग के आते? एक तो हमारे पिताजी छत्तीसगढ़ी के बहुत बड़े कवि जी, जन कवि के रूप में भी जानते होगा जी। तो साहित्यकार मन के भी आना रही से घर में जी जी। और पिताजी के साथ महू जात रहे हूँ साहित्यकार मन के साथ साहित्यिक गतिविधि में तक छूटे रहे हूँ जी जी। और आस पास पड़ोस सब्जी बाजार जी, चना मुर्गा बेचने वाली है जी, उमन आए तो साथ धीरे धीरे बोलत में छत्तीसगढ़ी आ पूरा छत्तीसगढ़ी आ गए। और वैसे तो उस समय में तो हिंदी मीडियम ही रही स्कूल है? हाँ, हिंदी मीडियम रही थी। हमारे जमाना में अंग्रेजी मीडियम नहीं रही जी। अभी के लड़का मन अंग्रेजी में जाते शुरुआत ले जिन ला ओकर घर के मन कलो
हिंदी में बात करते और अपन बाजू में जाके छत्तीसगढ़ी में बात करते तो लड़का पूरा मिक्सचर हो जाते, खिचड़ी हो जाते हैं जी, खिचड़ी हो जाते हुआ जी। तो सर जैसे कि आपके पूरा निवास स्थान और जो पूरा जीवन जो है दुर्ग में कटी से, तो अभी रायपुर में कैसे ढंग के आना होगा सर? रायपुर में मोर बड़े बेटा यहाँ एक RLTRI करके है, सेंट्रल गवर्नमेंट जी, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के, जी जी, तो मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी है जी, और बहू एसोसिएट प्रोफेसर है जी, मेकाहारा में मेडिकल कॉलेज में जी, और लड़का मन दूसरा नुकर है जी, पोता पोती मन जी, छोटे हैं, तो जी। वो मनला देखे बार घर में कोनो तो रहा है जी, 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 तो आया मैं स्थायी तौर से, जी। मतलब यह एक तो नौकरी छे सर, यहाँ से फिर रिटायर हो तो फिर दुर्ग चले जातो, तो वही तो असली नौकरी है। यही असली नौकरी है। यही काबर असली की नौकरी है। शनिवार और इतवार के दिन आप जैसे दुर्ग जातो तो ऐसे फील होत हुई कि नौकरी से 2 दिन छुट्टी मिले हवे। नहीं ऐसे फील तो नहीं हो बिल्कुल नहीं है, नौकरी जैसे लगे नहीं, जी। क्योंकि वहाँ भी परिवार है, जी जी वहाँ भी जो मंझला बेटा है ओखरेली का मन है जी और श्रीमती जी भी वहाँ है, जी छोटे बेटा बहुमन भी है, जी तो वही परिवार के एक कमरा से दूसरा कमरा जाता है वैसने लगता है, जी जी जैसे जी कोई नौकरी चाकरी जैसे जी नहीं लगे। जी। तो सर जैसे आप गीत कविता वगैरह लिखे पर आप कब से चालू करे हो वो? अब जैसे मैं बताया ना, क्योंकि पिताजी खुद साहित्यकार रही से, जी, तो एक मुला समझ लो विरासत में मिला। विरासत में हालांकि मिली। जब मैं सिर्फ 11 साल के रहूं तब पिताजी के निधन हो गए, जी है ना, लेकिन एक विरासत में कुछ मिल जाते, जी, है ना। तो- तो एक तो वो है कि वो मोर हेडमास्टर भी रही से जी, स्कूल में स्कूल मतलब में जब पढ़ाई पढ़ते भी। रहे हो तो जो व्याकरण जो उस समय पढ़ाए रही जी। से, आज भी मोर व्याकरण खुलता है जी और हिंदी के व्याकरण पढ़े रहे जी हो। उसमें छत्तीसगढ़ी नहीं रही थी स्कूल में, जी जी लेकिन वो हिंदी के व्याकरण के कारण छत्तीसगढ़ी के व्याकरण जो है जी वो में का सुधारे जा सकते, जी। वो लोग मन का गलती करते हैं, जी। कि छत्तीसगढ़ी में एक बात है, बोले में कोनो रत्ती भर भी गलती नहीं करे, सही जी। बोलते हैं। जी गलती होते है जब वो लोग लिखते हैं जी या लिखे ला पढ़ते हैं जी उच्चारण के समय, जी जी है ना, तो ये आदत में नहीं रही से। जी। लेकिन अभी कुछ साल से तो छत्तीसगढ़ी लिखे जाते जी और पढ़े जाते, जी तो अब वैसे हम पढ़ लेते हैं जैसे हिंदी ला पढ़ते हैं, जी कोई अटकाव नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे कि पिताजी ही हेडमास्टर रही हैं और तो स्कूल में पढ़ाते रही हुई, घरों में आके पढ़ाते रही हुई? नहीं, घर में वैसे का है, उस समय के गुरुजी मन अलग किस्म के रहा है ना, वो समय के मास्टर रही सब। हाँ, उस समय ट्यूशन व्यूशन नहीं चलत रहा जी। है, तो लड़का मन ला बुला लेते रहे घर में, जी निःशुल्क रहे वो। जी जी और हमारे यहाँ एक टन बाड़ी रही थी अच्छा बड़े, जी वहाँ एक टन ब्लैक बोर्ड रखे रहे, जी। चाक रखे रहे, तो लड़का मन आए जी और पढ़ाते रहे, तो कसत हम पढ़ते रहे, जी और कहीं कुछ जिज्ञासा होता रहे तो ला बताते रहे कि भाई जी जी ऐसे ऐसे कर होते करके, जी ऐसे करके सीखे हम। जी जी। सर मैं एक चीज जानना चाहूँ, जैसे पहली जमाना में मुर्गा बनाया और घुटना टेकवाया, तो वो चीज ले आप गुजरे हो नहीं? नहीं यार, वो स्थिति कभी कभार आए हैं, मिडिल स्कूल में आए हैं, काफी जी। थोड़ा दूर में रही से वो, जी, जी। प्राइमरी में तो ऐसे कुछ नहीं रही थे। जी और मुर्गा तो नहीं बनाता है, जी। मतलब देरी से कभी पहुंच जाए तो बाहर में खड़े रखे। जी और मोर यहाँ के माँ भी गवर्नमेंट स्कूल में रही थी, जी है ना, सहायक शिक्षिका रही से, जी जी तो दोनों माँ बाप दोनों शिक्षक रही हैं। जी। अब गुरु जी के लड़का तो होशियार होबेच कर ही, काबर की दोनों ढाल सपोर्ट मिलना है। अगर कोई भी गलती होते तो तुरंत घर में जो होमवर्क है वो कंप्लीट हो जाते। नहीं बोला बहुत ज्यादा होशियार नहीं कह सका जी भाई, घर में तो बताया बात तैयार रहते, लड़का के रुचि के ऊपर रहते, रुचि के ऊपर रहते। तब वो हम रुचि ले हैं थोड़ा सा, जी। तो व्याकरण ला अच्छा सीख पाए, गणित ला बढ़िया सीख पाए। जी 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 जी। तो सर मैं सबसे अहम सवाल ये है मोर कि आज के डेट में भाई भाई के नहीं हुआ थे, दादा दाई के नहीं हुआ थे, तो वो में आप हो एक पूरा छत्तीसगढ़ में साहित्यकार मन के गुरुजी हो, एक छंद परिवार ला आप पूरा संजो के रखे हो, छत्तीसगढ़ के पूरा साहित्यकार मन ला जोड़ के रखे हो, पूरा एक एक साहित्यकार जो जुड़े हैं वो ला पूरा छंद सिखा दे हो। तो ये छंद के थोड़ा से अटपटा नाम हवे, तो ये कैसे ढंग के विचार है इस कहा शब्द आते हैं में, और एक विचार कैसे ढंग के इसकी छंद परिवार खोले जाए, छंद ला सिखाया जाए, कैसे ढंग के विचार है इस? मैं एक थोड़ा तो पहले की बात ला बताता हूँ। जी जैसे स्कूल मन में कुछ
पत्रिका निकलत रहा है जी या कोई प्रोग्राम होता रहा है जी जी तो उस समय लगे कि खुद लिखे जाए करके। जी तो शुरुआत में मैं हिंदी में लिखत रहा हूँ। जी फिर थोड़ा चंदनी गोंदा से जुड़े के, हालांकि मैं ओकर कलाकार नहीं रहूँ जी लेकिन ओकर मैं रिहर्सल है जी जी बोला देखे बढ़ जाता हूँ जी। ताकि मोर बहनी वहाँ जात रही थी जी तो सब कलाकार मन से परिचय होता रहे। तो वो जो गाना मन उस समय बजे जी जो कंपोज होता है कहना चाहिए जी। चंदनी गोंदा पर, जी तो एकदम अलग रही नहीं मन। जैसे बरसाती भैया के जमाना में जो हम आकाशवाणी रायपुर से चौपाल वगैरह में सुनत रहे, आप मन के गीत में सुनत रहे जी ओकर से बड़ा परिष्कृत रही थे। जी तो ओकर से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। मैं बोला भाई नहीं ऐसे छत्तीसगढ़ी ऐसे लगे कि भाई कोनो ला हम गर्व से बता सका। जी तो छत्तीसगढ़ी भी लिखना शुरू करे, लेकिन छंद वन उस समय नहीं जाना था। जी मैं इसने अपन जैसे उम्र के हिसाब से रहते, जी जी उम्र के हिसाब से भाव श्रृंगार क्या थे ओला लिखत रहा। जी बाद में फिर मैं हिंदी में काफ़ी लिखे हूँ जी और हिंदी में छंद के प्रति रुझान जागिस मोर। तो एक ओपन बुक्स ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है ओकर से जुड़े के अवसर मिले जी तो वो मोला काफ़ी मतलब वहाँ सीखे वर मिली। और छंद के मैं लिख डाले एक ठन किताब भी निकाल दूँ जी। शब्द गठरिया बांध कर। जी जी तो एक दिन मैं इसने घर में पिताजी किताब ला देखत रहा सियानी गोट ओकर एक ठन कुंडली असन की किताब 1967 में छप रही थी। बोला भूमिका ला पहले मैं पढ़ते नहीं रहा कोनो किताब। जी अब एक दिन घर में पढ़ डाला तो मैं लिख रहे थे कि भाषा जो है पूर्वी हिंदी कहे जाते जी और यहाँ के साहित्यकार मान ला चाहिए कि छंद डहर ध्यान दे। जी अभी पुराना जतिक साहित्य है सब छंदबद्ध है। जी जी तो मोला लगी कि भाई चलो उस समय नहीं समझा अब समझा, अब हिंदी में तो सीखे हूँ छंद ला जी तो ला छत्तीसगढ़ी में करे जाए। जी जी तो अब कैसे लिखे जाए छंद ला, दोहा लिखूँ चौपाई लिखूँ। तो मन में विचार तो वो जो छंद जो मैं जब हिंदी के सीखे हो ना जी तो मोला एक दिक्कत आई कि कोनो किताबें से नहीं मिलत रहा जी। है। मैं जबलपुर देखे हूँ बहुत बड़े वहाँ के है नर्मदा प्रकाशन वाले, जी और बनारस गए हों, इलाहाबाद गए हों, लखनऊ गए हों, बड़े बड़े शहर में छंद की किताबें नहीं मिली। जी तो जो कुछ जानकारी मिली से अपन गूगल या फिर ओपन बुक्स ऑनलाइन द्वारा जी और कोनो बताइया नहीं रही से। जी यहाँ के बहुत जन साहित्यकार मन ला पूछा तो मन कहे गे गीत लग बोले वो तो सब छंद है इसे करते जी कौन सा छंद है नहीं बताते रहे। हाँ तो जब छंद के मोला थोड़ा पकड़ में आई से तो लगिस कि भाई कि जब मोला छंद खोजे में दिक्कत हुई तो कैसे करूँ है ना। छत्तीसगढ़ी में एक ठन ऐसे कुछ चीज लिखे जाए कि वो कैसे लिखे जाते छंद वो पता चले। जी तो ऐसे करके मैं करीब 50 ठन प्रकार के छंद लिखे हूँ छत्तीसगढ़ी करके। उदाहरण तो नहीं रही से ना जी दूसर कई मन के नहीं, दूसर मन नहीं लिखत रहा है जी वो गिनती के कुछ छंद रही थे। उदाहरण मेरी से आप लोग खुद उदाहरण बनना रही दोहा से है, चौपाई है ना। जी और कुछ कुछ बन थोड़ा सा सवैया भी लिखी। जी ज्यादा प्रकार के छंद नहीं रहे थे चलन में। हालांकि हमारे यहाँ पिताजी बहुत सारे छंद के प्रयोग करे थे। जी वो मैं तब जाने जब छंद ला जानो तब सीखे हूँ तब। जी जी तो फिर एक ठन किताब लिखे हूँ कि उनमें लोगों को पता चले। अब सोचो कि ओला नाम कैसे दिया जाए, जी का नाम दिया जाए। जी तो फिर एकदम से दिमाग में है कि जैसे हम हिंदी सीखते ना तो अनार के अ, जी अनार के अ से शुरू होते। जी जी बोला अगर छंद के छ रखे जाए जी तो है कि भाई अनार के अ के पैटर्न में वो रही जी तो छंद सिखाएगा मतलब अच्छा रही। तो हालांकि बोला मैं उस समय के ज्ञान के हिसाब से निकाले हूँ मैं आज भी मोला त्रुटि दिखते जी लेकिन वो एक आधार बन गए, जी। आधार बन गए। जी जी तो किताब छपे के बाद लगी भाई किताब पढ़ के तो कोनो सीखे नहीं जी है ना। और ओकर से अच्छा है कि आज सुविधा चलत है अपन सोशल मीडिया में जी। मिलत है, फेसबुक मिलत है, व्हाट्सअप मिलत है। जी तो व्हाट्सअप तो ऐसे है कि उनमें ग्रुप बनाए जा सकते हैं। जी जी तो व्हाट्सअप ला मैं ओकर माध्यम बनाऊँ धीरे से 16 मई जी है ना 9 मई 2016 से 16 से और करके 31 अगस्त तक मैं रिटायर्ड हूँ। तो 3 महीना पहले अपन प्लेटफॉर्म बना लूँ कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना क्या है। करना है तो वहाँ से मैं शुरुआत करूँ। जी। 17 में 10 जन ला जुड़े हूँ है ना। जी और उसके बाद कुछ जन रुचि लीन कुछ जन नहीं लीन। जी लेकिन फिर बाद में फिर एक हमारे यहाँ रहते हेमलाल साहब जी वो काफ़ी जन के वो आज के धमधा है आपके जी जी वो कुछ जन के नाम बताई से। तो फिर 17-2 चालू हुई से। जी 17-2 में एक जन जुड़ी से कन्हैया साहू अमित का, अमित जी वो भी काफ़ी जन ला जोड़ी से। ऐसे करके
शुरुआत में तो एक मन के माध्यम से जोड़ना पड़ी, जी बाद में फिर लोगों का पता चलिस कि ऐसे यहाँ सिखाए जाते करके, तो अपने आप फोन आना शुरू हो गए। जी और आज एक बड़े गर्व के बात है कि भाई अभी जनवरी के शुरुआत में हमारे 25वां सत्र शुरू हुई से जी सिल्वर जुबली कहना जी जी और आज तक हम में कोई व्यवधान नहीं आई से। जी और साल में 3 बार हम 3 सत्र चला था। जी एक तो जनवरी के शुरुआत में रहते, दूसरा पिताजी के जो ये है अपन पुण्यतिथि जी 28 सितंबर वो दिन एक चलते जी और एक चलते मई महीना में अक्ति के दिन। जी घर की जो शुरुआत करे रहे ना अक्ति के रीति। जी और संजोग ऐसे को सियानी गोट पिताजी की किताब छप रही थी ना, जी वो अक्षय तृतीया अक्ति के दिन छप रही थी, तो अक्षय तृतीया ला हम आधार मान के वहाँ से शुरू करे हैं। जी तो 4-4 महीना के अंतर से एक एक चलते और लोग मन अच्छा रुचि लेके आते हैं। जी। कुछ दिन तो रातों रात स्टार बन जाए सोचते बिना मेहनत के, जी तो कुछ दिन रहे के बाद हम चल देते हैं। और ओखर भाग्य है। जी और ये है कि छंद के 6 में जो हमन का करते हैं, जैसे स्कूल में होते ना क्लास, जी स्कूल में क्या होते है गुरुजी बताही जी पाठ पढ़ाई ओकर बोली भाई समझावेला जी और कुछ नहीं समझ में आते तो पूछा पूछो उसके बाद अभ्यास दिए जाते। जी हम वो इसमें करते हैं जी और हम करते हैं शून्य से शुरू करते हैं। जी ताकि हमारे यहाँ छंद सीखने वाला में आप आश्चर्य हो ही कि खेतीहर मजदूर से लेके PhD करैया मन तक, हाँ है ना, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, जी है ना, और तुम्हारा गृहिणी मन भी है, जी विद्यार्थी मन भी है, जी जी मैकेनिक मन भी है, जी ने हर तरह के लोग मन हमें जुड़े हुए हैं। जी तो सबके मानसिक स्तर अलग अलग रहते हैं, अलग। लेकिन कविता पर मानसिक स्तर की जरूरत नहीं है। नहीं है कविता तो एक अंदर से उपजने वाले भाव है, जी लेकिन चूंकि छंद एक ठन शास्त्र है, जी। पूरा बताना है, तो हम शून्य से शुरू करते हैं कि भाई स्वर का होते, व्यंजन का होते, जी फिर मात्रा कैसे गिने जाते, जी है ना, वो सब होने के बाद व्याकरण से संबंधित जानकारी दे के बाद फिर धीरे से छंद के अभ्यास शुरू करते हैं। जी। तो सर जैसे अभी पूरा छत्तीसगढ़ में कतेक जन जुड़ चुके हवे? हमारे यहाँ 250 से ऊपर जुड़ चुके हैं। 250 से ऊपर जुड़ लेकिन चुके ये हैं। आंकड़ा बता के मैं बहुत ज्यादा गर्व ये पाया कि महसूस नहीं करूँ कि पूरा 250 मन आखिरी तक नहीं जुड़े रहेंगे। जी बताया ना कुछ जन रातों रात स्टार बने पर उन्हें लगते कि भाई थोड़ा सा सीखन जी और पूरा छत्तीसगढ़ मोला जाने, जी हैं, जी या राष्ट्रीय स्तर के बन जाओ। जी तो भी साधना करना पड़ते, कई साल के बहुत साधना होते, कठिन काम होते। तब जाके कुछ निकलते, जी है ना। तो ऐसा मन बीच बीच में छोड़ के भी गए हैं। जी तो खैर उसको हम लोग गम नहीं है, कारण कि हमन संख्या ऊपर कभी भरोसा नहीं करते, जी जी हमन गुणवत्ता ऊपर करते जी। हैं, क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए। जी वही पाए के हर सत्र में 10 से 12 जन ला जोड़ता हूँ, जी ताकि एक एक आदमी के हर अभ्यास ला जांचे जा सके। जी अब कई जन का है कि भाई अपन ग्रुप में कई जन की संख्या बढ़ा देते, बस मोर यहाँ अतिक जन है, मोर यहाँ अतिक जन है, हाँ तो भीड़ बढ़ाए तो क्या मतलब, का मतलब जब उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते का। जी बराबर 10-12 से ज्यादा हम नहीं रखा। जी वो मैं जब थोड़ा सा आगे बढ़ते आधा चले रहते तो मैं 5-6 जन जुड़े रह जाते जब हम जी। वास्तव में सीखना चाहते सीखना हैं। चाहते और सर हमला परिणाम भी अच्छा मिली थे, जी यार कि कोई काम करो जी। और उसका रिजल्ट अगर नहीं दिखे, जी है ना, परिणाम दिखना चाहिए ना, परिणाम तब दिखना तो बोलो कि भाई कुछ उपलब्धि मिली थे करके। जी तो हमारे यहाँ आज महाकाव्य लिखा गया, जी है ना, बोला लिखे से चौहाराम बादल जी, बादल जी और महाकाव्य काला लिखी से रामचरित मानस, मानस बोला श्री सीता रामचरित नाम से दे है। जी और ये राम कथा ला छत्तीसगढ़ में पहले भी लिखे हैं, ये कोई पहली अवसर न है, जी पहले भी लिखे हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से व्याकरण सम्मत और छंदबद्ध। जी अगर छत्तीसगढ़ी में कोई रामायण आई से तो ये चौहाराम बादल जी बादल के जी हैं। के ये तो बिल्कुल बादल जिला हमारे कवि संघ चाय तरफ से के तरफ से बिल्कुल बहुत बहुत बधाई देथन, शुभकामना देथन और इसने और ग्रंथ लिखत रहा है। ओकर किताब आथे, ओकर परी छंद बिरवा भी लिखे जी जी थे। जी फिर ओला एक उपलब्धि ओकर नाम में हो जाते अभी, जी एक चंपू काव्य कहे जाते हैं, जी जिसमें गद्य पद्य दोनों रहते। तो जी। छत्तीसगढ़ी के पहला चंपू काव्य भी लिखे स्वामी आत्मानंद ऊपर हुए। जी तो ऐसा देखो जेखर में सीखे की इच्छा है, लगन करत है, लगन जी, से जी। सीखा थे जी और कुछ करे के चाह है जी। तब फिर ओकर साहित्य है, वो मर नहीं सके। जी जी
एक नाम और लूँ मैं, ऐसे बहुत नाम लूँ मैं जी। आपके समय में शायद कम सबोजन पड़े। नहीं, सबोजन के जैसे कि बताओ ना सर। मनीराम साहू मितान जी। जी, मितान जी। अब ये है सिमला के पास के गांव के जी, चकलोन के, जी। है ना। ओखर छत्तीसगढ़ी मोला बहुत अच्छा लगे करके ठेठ छत्तीसगढ़ी बोलते, ऐसे ऐसे शब्द बोलते जी। ये लोग कई जन छत्तीसगढ़िया मन नहीं सुने हो, नहीं सुने हुए। लेकिन ओखर शब्द भंडार बढ़िया है जी। और अति बढ़िया वो लिखे छंद। तो मैं बोला हूँ कि भाई देखो ये छंद लिख के छंद संग्रह निकाले से शुरुआत में निकली तो भाई ओखर तो मान रही, फिर अगर 50 ठन छंद संग्रह निकल गए तो फिर कविता संग्रह जैसे हो गए। जी। तो कुछ अलग से सोचो भाई, कुछ विशेष सोचो। जी। तो मैं बोला कि देखो भाई ऐसे कोई छत्तीसगढ़ के ऐसे हस्ती ऊपर कुछ विशेष किताब लिखो। जी। है ना। तो फिर वो सुझिस कि भाई वीर नारायण ऊपर लिखना चाहिए। जी। वीर नारायण ऊपर हरि ठाकुर जी भी लिखे, जी। लक्ष्मण मस्तूरिया भी लिखे हैं सोना खान के आगे। जी। तो मैं बोला कि ओला लिखो पूरा छंदबंद लिखो, तो वो निकली से हीरा सोना खान के नाम से। जी। वो ओला प्रबंध काव्य कहे जाही। जी। है ना। कि कई जन खंड काव्य बोले। जी। खंड काव्य क्या होते कि जो महाकाव्य के पात्र रहते ना, जी। जी। ओखर ऊपर अगर केंद्रित किताब निकले तो वो लोग खंड काव्य कहे जाते। जी। लेकिन वीर नारायण सिंह कोई महाकाव्य के पात्र न है। जी। वो कहे कि प्रबंध काव्य। जी। जी। इसने वो महाप्रसाद करके लिखी। जी। ओखर ऊपर लिखी थे अपन कर्मा माता ऊपर। जी। तो कर्मा माता तो झांसी के रही थे। जी। जी। है ना। लेकिन उनमें जब आप पढ़ू तो उनमें पूरा छत्तीसगढ़ के संस्कृति देखी। जी। मतलब बच्चा के जन्म से लेके शादी और मरनी धरनी तक के जो जो संस्कार हमारे यहाँ होते जी। वो कथा के माध्यम से सब चीज ला बताई। जी। वो बहुत विशेष किताब निकल गए। उसके बाद एक वो अभी निकाले है ना हनुमान सिंह। बहुत जने सर नाम ला नहीं जाने। जी। उसके समकालीन ही से वीर नारायण सिंह के। जी। उसके ऊपर एक प्रबंध काव्य निकाली से। जी। जी। और छंद संग्रह तो बहुत निकले हमारे यहाँ। जी। हाँ वही कौन कौन काकर काकर नाम से हमारे आए यहाँ सर? छंद संग्रह बोलूँ तो एक तो चुवाराम बादल के है। जी। है ना। और आपके एक आशा देशमुख के कोरबा के। जी। महिला मन भी बढ़िया लिखे। जी। और महिला मन में एक के उल्लेख करूँ शुचि भव्य नाम है बिलाई के। जी। वो हिंदी भाषी बोला छत्तीसगढ़ी नहीं है। जी। तो हमारे बड़ा एक चैलेंज रही से जी। कि एक गैर छत्तीसगढ़ी वाला छत्तीसगढ़ी सिखान करके। जी। और न केवल छत्तीसगढ़ी ला सीखिस बल्कि उनमें एक चंद फुलवारी के नाम से किताब भी निकली। किताब भी निकले। जी। तो ये ऐसा चीज का वो होते है ना। जी। जी। तो लगते ये मोर उपलब्धि है लगते। जी। किताब ओखर मन के छपत। जी। 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 लेकिन उपलब्धि मोला लगते। जी। जैसे लड़का मन अच्छा हो जाता तो बाप ला खुशी होते। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। लड़का मन कलेक्टर बन जाते तो गुरुजी ला गर्व होते। जी। गुरुजी तो वहीं रह जाते। बिल्कुल है बिल्कुल ना। लेकिन गर्व करते हो। जी। उसने बोला ये लगते। एक जी। बाद एक विजेंद्र साहू वीरेंद्र ये है वर्मा जी है। जी। है ना। विजेंद्र वर्मा जी। विजेंद्र वर्मा जी। जी। वो मनहरन घनाचे की किताब निकाली। जी। तो ये आरोप कोई छंद के ऊपर किताब निकलना जी। भी छत्तीसगढ़ी पर एक अभी बोधन राम निषाद जी हाँ। सर जो है बहुत नाम सारा बताऊं जी। बोधन राम साहू जी जो निकाली थे। निषाद जी। निषाद है ना। जी। बोधन राम निषाद राज लिखते हैं और विनायक ऊपर टाइटल जी। लिखते हैं। जी। जी। सहसपुर क्या है। जी। है ना। ओकर साथ ईश्वर थोड़ा सा शारीरिक रूप से भी जी। ये करित भेदभाव करित लेकिन हौसला नहीं। जी। हौसला बुलंद है सर के। हौसला बुलंद है। जी। अमृत ध्वनि छंद के नाम अच्छा मन नहीं जाने। जी। ओकर किताब निकले है खाली अमृत ध्वनि छंद के पूरा 100 पेज के किताब निकले। जी। फिर हरिगीतिका छंद के निकले। फिर जी। धान कटोरा करके ओकर छंद संग्रह जी। निकले। ऐसे हमारे यहाँ की किताब के संख्या बहुत सारा निकल गया कल तो। 25 करीब 27-28 किताब पूरा छंद ऊपर निकल गए। जी। आपके कुछ प्रयोग ये करी से द्वारका प्रसाद लहरे। जी। वो निकाली से गीत बहार छंद गीत बहार इसे जी। है ना। उनमें आपके जो छंद जो है वो लोग गीत के रूप में दे। गीत कैसे रहते स्थायी और स्थायी अंतर और रूप में दे पूरा छंद में रही से। जी। तो एक ओकरो उपलब्धि है। जी। जी। और पहला सत्र के एकदम हमारे साधक रही था अपन जाना तो नवागढ़ के रमेश कुमार चौहान जी। है ना। जी। रमेश कुमार सिंह चौहान लिखते। जी। जी। उधर तो बहुत सारा किताब आ गए। जी। चालीसा आ गए। जी। और दोहा के रंग आ गए। जी। है ना। और छंद चालीसा ऐसे करके उसको काफ़ी किताब आया है। जी। मोहम्मद सत्र एक में जुड़े रही हैं। जी। और फिर एक गोरखपुर करके गांव है। जी। वो गोरखपुर नहीं जी। 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 है ना।
वहाँ के सुखदेव अहिलेश्वर जी। छंद सरगम नाम के छंद संग्रह निकली से जी। वो उल्लेखनीय है जी। है ना। आशा देशमुख के छंद चंदैनी निकली से जी। और एक बहुत बड़े वरिष्ठकार साहित्यकार हमारे यहाँ जुड़े रही थे पहले ही 17 से जुड़े रही थे वह जी। जानत होगा आप श्रीमती शकुंतला शर्मा शर्मा जी। जिला राष्ट्रपति द्वारा सम्मान भी मिली से जी। ओकरो एक किताब निकले थे छंद के छटा जी। वो एक उल्लेखनीय किताब है जी। है ना। और अचानक आप पूछा तो हो सकता है कुछ नाम ला भुला हो। जगदीश साहू जी। हीरा। जगदीश हीरा साहू लिखे जी। 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 और एक ठन रामायण के मनका निकाली से संपूर्ण रामायण करके सार छंद में है। जी। ओकर बाद छंद संग्रह भी निकाली। जी। जी। और ऐसे तरफ है राम कुमार चंद्रवंशी जी। ओकर 2 किताब निकल गए। जी। मोर सही नाव नहीं निकलेगा हैं? मोर सही नाव के वो अभी तैयारी करत है। तैयारी करत लेकिन बहुत घन। अरे वो उखर जैसे अभी मतलब कलम लिखैया कहना चाहिए जितेंद्र वर्मा खैर जिटिया। जी। मोर सही नाव। जी। अब आपके सही नाम है लेकिन आपके खैर जिटी धमधा तरफ है। जी। ओकर खैर जिटी राजनांदगांव है। जी। तिलई के पास है। तो क्योंकि दोनों के नाम टकरात रही से जी। है ना। तो फिर आप लोग फिर निवेदन करेंगे इसके भैया आप थोड़ा सा खैर जिटिया मत लिखो करके। जी वो चेंज करेंगे तो इसे। फिर आप वैद्य लिखना शुरू करो। जी। वैद्यराज हवा। जी। तो कोई भी विषय ला कभी भी कुछ भी बोल दो लिख देते हो। जी बिल्कुल। और ठेठ शब्द ओकर रहते। तो अति किताब निकाले लायक हो गए लेकिन का है अति ज्यादा गतिविधि में संलिप्त रहते जी। करके हमारे यहाँ एक छंद के अलावा का एक छंद खजाना करके हमने एक जी। ब्लॉग बनाया है। जी। और उनमें भी जतिक रचना मन है वो डालत रहते होगा। जी। वो अपन आंचलिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहते होगा। जी। तो अपने पर समय नहीं निकाल पाए वो। जी। अब का है खैर झीटी गांव है और रहना जो है कोरबा में होते तो आधा जीवन तो रोड में कट आना जाते। जाना आना जाना हो जी। रहते। लेकिन बहुत प्रतिभाशाली लड़का है कहना चाहिए। जी। जी। है ना। लड़का मतलब वो बेटा की उम्र के। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब किताब में निकली तो लगते कि भाई हम छत्तीसगढ़ी साहित्य ला कुछ दे के जी मतलब अंजुरी भर समझ लो। जी। जी। अब ये तो परंपरा चलत रही जी। आगे चलत रही बिल्कुल बिल्कुल सर। कि लोगों में छंद सीखे के एक नशा आसान हो जी। और नशा नहीं छूटे। जी। तो लोगों बराबर पूछ परख करके खोज खाद के आते जी। और मन जोड़तन बिल्कुल एकदम जब प्राइमरी के लड़का ला सिखाया जाता है ना जी, वैसे जी। सिखाते हैं जी। जिससे सर कवि गोष्ठी वगैरह होते तो प्रत्यक्ष रहते तो ऑनलाइन में भी कार्यक्रम चलते कवि सम्मेलन चलते और सिखाए वाले भी काम चलते तो एक दूसरे ला कैसे ढंग ले जानते हो आप में। हाँ ये तो अच्छा बात करे हो आप क्योंकि हम व्हाट्सएप का उपयोग करथन। जी। तो नाम से जानथन। जी। अगर फोटो अपन लगा दे सो में जी, तो फोटो जी। से जानथन। जी। आमने सामने भेंट नहीं हो। जी। तो फिर एक बार विचार आई से कि भाई कुछ वैसे व्यवस्था करे जाए कि हम आमने सामने भी मिलन कर। जी। तो जैसे बताया रहा आप ला अक्षय तृतीया के जी। हमारी स्थापना हो रही थी 2016 में। जी। तो हर अक्षय तृतीया के बाद अक्ति के बाद जो भी नजदीकी इतवार होते जी। वो दिन हमन एक ठन स्थापना दिवस मनाथन। जी। उसने एक दिवाली मिलन मनाथन। जी। दिवाली होए के बाद जी। कोई उचित इतवार ला देख जी। के। जी। जी। तो अलग अलग जगह में आयोजन हमन करथन तो सब जन इकट्ठा होते बड़ा उत्साह से होते। जी। और 100 से 150 मन वहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं। बिल्कुल। सबके खाना नाश्ता होता सब होते जी। कविता पाठ भी करते। जी। और विशुद्ध रूप से छंद में जी। छंदबद्ध कवि सम्मेलन के शुरुआत तो हमारे यहाँ के छंद परिवार करी से। जी। पहले कवि मन पढ़त रहे तो बोलत समय बता दे भाई हम छंद पढ़ाथन करके। जी। अब ये नहीं बताते रहे कि कौन सा कौन छंद सा पढ़ाथन छंद है। करके। जी। तो खास छंद के जो हमारे यहाँ शुरुआत हुई थी जी। ये अभी निरंतर चलत है। जी। और जी। कुछ कवि मन हमारे यहाँ इसमें भी है छंद के साधक मन जी। जो मन मंची कवि हैं। जी। तो वो मन जाके अब बोला शुरू करी है जी। मंच में। तो देखते हैं भाई अच्छा रिस्पांस मिला थे। जी। तो मैं वही बोलता हूँ भाई जैसे परोसो वही तो खाई हूँ मैं। जी। है ना। अच्छा चीज परोसो तो अच्छा खाई हूँ मैं। जी। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। धीरे धीरे कवि सम्मेलन के मंच में भी जी। छंद आना शुरू हो गए जी। और लोग मन पसंद भी करा थे। जी। जी। तो ये हमारे होते हैं वही कार्यक्रम में हम एक नवा परंपरा वो शुरू करें हैं। जी। वो करें हैं कि जब हमारी स्थापना दिवस या मिलन समारोह होते
जी तो हम एक छोटे से स्टॉल लगा देते हैं, तो जेकर भी जो किताब छपे है जी वो स्टॉल वहाँ उपलब्ध रहते जी जी बोला नॉमिनल कीमत में देथन, एक टोकन अमाउंट रहते जी, तो विक्रय मूल्य न हो एक्चुअल में जी, वो एक टोकन अमाउंट है, तो में जो भी संग्रह होते वो हमारे आयोजन में समाहित हो जाते जी। अब वो अति किताब ला ओकर तरफ से दान माने जाते जी संत परिवार ला जी जी। एक से क्या होता है कि हम लोग का देखो छत्तीसगढ़ी, बाकी हिंदी के तो मिल जाते किताब, अंग्रेजी के मिल जाते, छत्तीसगढ़ी साहित्य की किताब कोई से दुकान में दिखे नहीं जी, तो लोगन ला कम से कम आज के तारीख में कम से कम 20-25 प्रकार की किताब एक जगह जी मिलते, और उसके अलावा भी दूसर भी किताबों में अगर छपवाएं तो वो लाना लगता है जी। तो यह एक अच्छा हो गए साथ में एक पुस्तक मेला समझ जी 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 जी। तो सर जैसे स्कूल में जैसे गुरुजी मन पढ़ा रहे थे, तो गुरु शिष्य के जो संबंध रहते वो तो रिथिच जीवन प्रयत्न रहते, लेकिन जो छंद के छा परिवार में जो गुरु शिष्य के जो संबंध है वो बहुत अच्छा देखे बर मिलते कि आप तो देखे हो जी 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 आप लोग देखे हो जी। हमारे यहाँ बिल्कुल निर्मल मन से जी, वो क्या है एक ही ठन गुरु नहीं है ना जी। अगर मैं सोचते हूँ कि भाई मोर मैं जाना था को नहीं जाना जी, और मैं ही अपन आप लोग ऊपर रखते हूँ, एक जन गुरुदेव रखते हूँ जी, तो मैं अति लंबा नहीं चला सकता जी, है ना, वो कहीं ना कहीं वो स्वार्थी कहलाता हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोला भाई आप सीखो जी, और अगला ला सिखाओ, आप सीखो अगला ला सिखाओ जी। ऐसा करके बहुत जना छंद गुरु काम करते हैं जी। हमारे यहाँ छंद गुरु की संख्या के आज कमी नहीं है। अशोक जल छत्री है जी, है ना, अशोक दीवार जल छत्री जी, अपन नीता अग्रवाल है जी, विजय साहू है, जगदीश हीरा साहू है, बाकी पुराना मन का नाम ले तो सब है जी जी। एक जन का नाम और लूँ दिलीप कुमार वर्मा बलौदा बाजार के जी, बहुत चमत्कार है उकर लेखनी में जी, लेकिन पता नहीं आजकल थोड़ा सा सक्रिय नहीं दिखाते जी जी। लेकिन बोला जो चीज बोलो वो चीज लिख देते हो जी। मान लो यहाँ से बोला जाना है महासमुंद जाना जी, तो यहाँ से महासमुंद की यात्रा ला बस में बैठे बैठे लिख दी जी, यानी आशु कवि कहे जाते हैं जी, ऐसा है जी। और एक महन बघेल करके है जी जी, ओम प्रकाश साहू नांदगांव के बहुत जन जी, बहुत जन है नांदगांव के जी जी। तो ऐसे करके हम सोचते हैं एक ज्ञानदास मानिकपुरी है जी, ओकर काम चलते है, वो सोचे थे मैं सवैया संग्रह निकालों कर जी। और जेकर आप जिक्र करे रहे हो अपन आपके हम नाम सही नाम जी जी सही नाम, और जितेंद्र वर्मा खैर जेठिया वो छंद सरगम के नाम खोल डाले जी, है ना, मैं चलते हो लोग काम जी। ओकर पास तो सर मोर ख्याल से रचना आते खबे कि वो कई उठो किताब छाप जेही, अभी वो 10 किताब छापना तो 10 किताब के मटेरियल होता है हवे ओकर पास है बिल्कुल जी। दिलीप वर्मा के पास भी है जी, और एक वसंती वर्मा का जाना तो जी, विनोद कुमार वर्मा जी के श्रीमती जी है बिलासपुर के जी जी। अपन इंजीनियर में है गजानन पात्रे जी जी, इंजीनियर है जी। और दूसरा सत्र के हमारे साधक है छोटे से गांव बिल्हा के पास डोड़की है शायद जी, है ना, अस्करन दास योगी जी जी, वो 50 प्रकार के छंद में काम करी से लिखी से जी। अब ये 200-250 के नाम लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, जतका जन के नाम ली से ओकर मन ले कम माया करते, जेकर नाम नहीं ले हेवे ओकर ले ज्यादा माया करते, काबर की मेह रोके हो कि समय के अभाव हो जी, ओकर कारण रोके हम सबो जन के बिल्कुल सबो जन बराबर माया दुलार हवे, लेकिन जो समय में सुरता आगी से वे उकर मन के पहली नाम ली ना हुए। तो सर जिसे आओ हमार दर्शक दीर्घा मना जिसे छंद परिवार वाले मना तो सुनहिचे देखिचे मना जानते छवे, और अगर कोई सीखे के जाने के इच्छुक होई छंद सीखना है तो कैसे ढंग के सीख पाई? भाई छंद परिवार के जो अगर ये बोल दो गुरुकुल कह दो, ऑनलाइन गुरुकुल जी जी, हम वहाँ दुआरी नहीं लगाए हैं जी, है ना, न वहाँ आए बर कोई फाटक है जी, न जाए बर कोई फाटक जी। तो जब मन सीखना चाहते बिल्कुल उस का स्वागत रही जी, और जब मन आधा अधूरा भी छोड़ के अगर गए हैं जी, इसका मतलब कोई ये नहीं कि जब मन छोड़े हैं मन रातों रात स्टार बने के कारण छोड़े जी जी। बहुत सारा पारिवारिक स्थिति परिस्थिति कई बार कोई परिवार में कुछ घट गए जी, या फिर परीक्षा आ गए या कुछ हो गए जी, या खेती किसानी समय 3-4 महीना नहीं आई तो लगते भाई मैं पछुआ गया हूँ कैसे जाऊँ जी। तो हमारे तो अभी 7-8 सत्र लगातार चलत रहते अलग अलग स्टेज में है जी जी। तो जहाँ वो छोड़े है ना फिर बाद वाले मोला जोड़ सकते हैं।
जी तो पुनर्प्रवेश भी है और नवा प्रवेश भी है जी और स्वागत रही जो हमला सूचना करके जी इनमें हमारा उद्देश्य केवल है कि छत्तीसगढ़ी भाषा समृद्ध हो वाला पोर्ट करना जी जी है ना। उनमें ये मायने नहीं रखे कि कौन है का किताब निकाली जी आज जैसे हम जो किताब का भी हम जिक्र करे हैं जी, जी। जिक्र करे हैं वो भले ही निजी है जी उसका निजी स्वामित्व है जी लेकिन आज अगर छत्तीसगढ़ी साहित्य के बात करे जाए तो छत्तीसगढ़ी साहित्य में किताब मन के गिनती होती प्रवृत्ति किताब बढ़ गए अब जी। छंद की किताबें कहाँ रही थी छत्तीसगढ़ में जी छत्तीसगढ़ी भाषा में जी तो आज बोल सकते हैं ना भाई कि हमारे यहाँ 25-26 किताब 27 किताब छप चुके जी खाली छत्तीसगढ़ी में छंद के जी दूसर किताब भी लिखे थे गद्य में भी लिखे थे जी तो ये हमारे यहाँ केवल यह उद्देश्य लेके चला था नमन कि भाषा ला समृद्ध समृद्ध करें होना चाहिए जी और जी भाषा समृद्ध कब होते जी ज्यादा लिखे से नहीं हो रहे जी भाषा समृद्ध तब होते जब भाषा के व्याकरण पुख्ता हो। व्याकरण सही हो और व्याकरण सिखाए पर सबसे बढ़िया माध्यम छंद है जी बिना आकार के एक मात्रा कम ज्यादा होगी जी तो आपके पूरा गड़बड़ हो जाएगा अर्थ के अनर्थ हो जाए नहीं अर्थ का अनर्थ तो भले ही ना हो जी लेकिन लय भंग हो जाएगी भंग हो जाए तो जो मधुरता है वो खत्म हो जाएगी जी जब तक देख लो कबीर है रहीम है तुलसी है जी जी है ना उस समय के केशव है घनानंद है जब तक वो जमाना के रीतिकाल भक्ति काल के मान रही है जी। एकदम छंदबद्ध लिखित है तो वही साहित्य तो हमारे यार जी आज वही तो हमारे मार्गदर्शन करत है जी वही ला देख के हम सीखा था जी एमए में भी वही कोर्स में है। बिल्कुल जबकि बिल्कुल तारीख के बात है कि रीतिकाल और भक्तिकाल में हिंदी से नहीं रहते हम अवधि और ब्रज में लिखे जी है ना? जी जी अवधि और ब्रज में लिखे जी। तो हम सोचा था कि आने वाला समय में कभी तो ऐसे हो ही परिवर्तन हो जब एमए के जब ये हुई जी। हिंदी के जब एमए हुई जहाँ जी। अवधि पढ़ाए जाते जी। हिंदी मान के जी तो इसमें छत्तीसगढ़ी के कवि मन भी शामिल हो जाएंगे शामिल हिंदी हो मान के जी क्योंकि हिंदी के एक छोटे भाई नहीं आए हो जी पूर्वी हिंदी भी कहे जाते हैं जी जी तो ये हमारा है कि भाई मतलब भी अगर जी ये आंदोलन कथन है हम ये जी। आंदोलन में जोला भी शामिल होना है जी। बिना कोई स्वार्थ के जी जी तो खैर वक्त हमारे गुरुकुल में दरवाजा हमें नहीं लगा है जी जब भी चाहे आ सकते हैं। जी जी अब हम पूरा मेहनत के साथ उला पढ़ाते जी और सिखाते जी 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 तो बिल्कुल संगवारी हो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ स्पेशल कि मैं भी 20वां सत्र के साधक रहे हूँ लेकिन स्थिति परिस्थिति इसे आगे कि मोर एक्सीडेंट हो गए 2 महीना मोल घर में रहना पड़ गए तो मोला भी पिछले क्लास ला छोड़ना पड़े रही से वो समय में कुछ नहीं कर पाते रहे हो तो बिल्कुल आगे चल के हम महू प्रयास करूँ और हमारे छंद परिवार के गुरुदेव साहित्य के गुरुदेव जो है उगर सामने में प्रश्न करे हूँ अत्यक अत्यक गोट बात करे हूँ मैं खुद पसीना पसीना हो गया हूँ कैसे पूछूं कैसे गोटियाऊं करके सोचे रहे हूँ तो सर अतिक सुंदर मोला तीर में बैठे और मीट मीट गुठियाईस और अतिक सुंदर गोट बात करीस कि मोला बिल्कुल हंसता से मैं पूछ पाए हूँ तो बिल्कुल सर आप अपन कीमती समय ला हमला दे और अतिक सुंदर गोट बात करे हो एक लिए हमारे कवि संघ चाय चैनल की तरफ से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। जय जोहार आप सब जन जय जोहार और आप लोग बहुत बहुत आपके भी आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम मोर कुछ विचार जो है जी खासकर भाषा ला समृद्ध करे के जी जी आपके चैनल के माध्यम से जी दूसर मन के पास जाए। जी जी धन्यवाद। जी।